जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे गोल्डन क्वेश्चन साथियों मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूं कि जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में लास्ट यानी कि अगर बात करें जो लास्ट लिस्ट आपकी निकलेगी उसमें नाम आपका बहुत आराम से आ जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, मेरे इतने नंबर है, क्या मेरा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो कुल मिला के ये 75 सभी किताबों का निचोड़ एक तरीके से 75 प्रश्न आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और हिंदी के 37 प्रश्न लिए हैं। इन 37 प्रश्नों में से 25 आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि आज लेवल थोड़ा सा अच्छा लिया है मैंने। देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है ये आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। तो जगन्नाथ की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। इस टाइप के बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए, विवाद का विलोम क्या होता है बताइए। तो विवाद का विलोम संवाद, प्रतिवाद, वाद या निर्विवाद होता है। तो अगर आपका उत्तर साथियों निर्विवाद के साथ है यानी कि विवाद का विलोम निर्विवाद होता है तो बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? देखिए, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, अगर इसका भाववाचक बनाओगे ना तो क्या बन जाएगा साथियों? मित्रता बन जाएगी। देखिए, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है। अगर आप चाहते हैं आपको चीता बनना है, आप चाहते हैं कि चीता बने और एग्जाम बहुत शानदार तरीके से करेक्ट करें, तो मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, सज्जन के आगे हम आदमी लगा सकते हैं, सज्जन आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बताइए, विशेषण हो गया। दुर्जन के सामने साथियों हम आदमी लगा सकते हैं यानी कि दुर्जन आदमी, आदमी की विशेषता बताइए कि दुर्जन आदमी हो गया। लेकिन सुकुमार आदमी नहीं होता है, मानस आदमी हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के कौन सा विशेषण नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला विशेषण नहीं होगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रीवा का तद्भव बताइए। चलिए देखिए, ग्रीवा की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? एक तत्सम शब्द है। इसके तद्भव की अगर बात करते हैं तो गर्दन हो जाएगी, यानी कि गर्दन आपका तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द आपका ग्रीवा है। जिन शब्दों का हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो आप गर्दन बोलते हैं, हम गर्दन बोलते हैं, ग्रीवा थोड़ी ना बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि अगम का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो अगम की अगर बात करें, अगम का विलोम साथियों सुगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुगम होना चाहिए। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। शिवा बावनी किसकी रचना है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, शिवा बावनी की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? ये भूषण की रचना है। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि शिवा बावनी किसकी रचना है, तो साथियों भूषण की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्या कि छायावाद के जनक कौन है? क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा साथियों छायावाद के जनक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ही साथियों छायावाद के जनक हैं। अगर इनकी पत्रिका की बात करते हैं तो इंदु पत्रिका आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इंदु किसकी पत्रिका है या किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो जयशंकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थ अलंकार नहीं है, मुझे बताइए। यानी कि कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर प्रतीप अलंकार की बात करते हैं तो ये आपका अर्थ अलंकार की अगर बात करें है या नहीं है। व्यतिरेक, यमक या साथियों रूपक बताइए। चलिए देखिए, अगर हम जब यमक अलंकार की बात करते हैं तो ये साथियों शब्द अलंकार है। ये कैसा अलंकार है? ये शब्द अलंकार है साथियों, ये शब्द अलंकार है। तो ये अर्थ अलंकार कुल मिला के नहीं होगा। ठीक है। बाकी ये साथियों आपके क्या हो जाएंगे? अर्थ अलंकार एक तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि अंतरंग का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप साथियों क्या बताएंगे? देखिए, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। क्या होता है साथियों? अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए, मुझे बताइए कि कौशल्या ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त ऐसे लिखा जाता है, इसकी वर्तनी भी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है। मेघनाथ भी ऐसे लिखा जाता है, राहुल तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, ये इस टाइप से लिखा जाता है, ये इस टाइप से सांकीर्त्यायन ऐसे लिखा जाता है साथियों, ना कि ऐसे लिखा जाता है। तो वर्तनी अशुद्ध है कौन से ऑप्शन की? ऑप्शन नंबर डी वाले की। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है। अगर बात करते हैं साथियों, इस पीडीएफ को आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। अभी साथियों आपकी जो 4 शिफ्ट हुई थी 2024 में ही, यानी कि 18 फरवरी दूसरी पाली की, 17 फरवरी पहली पाली, 17 फरवरी दूसरी पाली और उसके अलावा 2006 से लेकर
24 तक की सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो। तो कुल मिला के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो साथियों आप व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस पर आपको साथियों 45 रुपए का पेमेंट करना है और आपको 2 तरह की पीडीएफ मिलेंगी। एक तो यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट, यानी कि जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं अभी तक उनका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको एक पीडीएफ जो दी जाएगी साथियों, 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। क्या 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि तैयारी में धार लगाने के लिए 10 प्रैक्टिस सेट साथियों काफी है, मेरा मानना है। तो ये दोनों चीजें पीडीएफ आपको 45 रुपए में दी जाएंगी। आप कोई एक पीडीएफ भी ले सकते हैं, ये आपको 25 रुपए में मिलेगी, ये आपको 20 रुपए में मिलेगी। चलिए तो साथियों अब इस प्रश्न की अगर बात करें कि वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं भविष्य नहीं होगा, वह पहुंचा ही होगा, तो ये आपका संदेह है यहां पर, यानी कि संदिग्ध होना चाहिए। संदिग्ध वर्तमान काल का यह उदाहरण हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से साथियों क्या है मुझे बताइए। तो सूर्य की अगर बात करते हैं साथियों, क्या कहा जाता है सूर्य को बताइए। देखिए सूर्य की अगर बात करें, सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्तंड कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों बताइए। तो उद्योग की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद करूं तो उत्त धन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत्त धन योग आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताइए। यानी कि उपनिवेश से संबंधित जो साथी हो उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक होता है। क्या होता है साथियों? औपनिवेशिक होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे बताइए। चलिए देखिए जब बात करते हैं यहां पर साथियों धर्मवीर भारती की, तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों? धर्मवीर भारती थे। यानी कि यहां पर भी धर्म लिखा हुआ है पत्रिका में और साथियों संपादक में भी धर्म लिखा हुआ है, तो ये ट्रिक से आप लोग ध्यान रखेंगे। विस्तार का विलोम क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। विस्तार का मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत लंबे तरीके से आपको बताना है, विस्तार पूर्वक बताइए, कहा नहीं जाता है, या संक्षिप्त में बताइए, यानी कि शॉर्ट में बताइए। तो विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप और संक्षेप का विलोम हो जाएगा साथियों विस्तार। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है। तो परिणति कैसे लिखा जाता है साथियों? परिणति इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बताने की कोशिश कीजिए। ऐसे सातों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नांकित शब्दों में योगऋण शब्द आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों? योगऋण शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो यहां पर आपका जो वीणा पाणी है ना, वीणा पाणी, ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका साथियों योगऋण शब्द हो जाएगा। देखिए इस क्लास में अगर आप एंट्री करते हैं तो ये समझ लीजिए इस क्लास में मस्ती मजाक कुछ नहीं साथियों, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यानी कि मैं नहीं चाहता कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद करूं किसी चीज में, क्योंकि समय आपके पास कम है और मुझे पता है कि समय की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन दूं, मैं नहीं चाहता आपको आधे घंटे में 10 क्वेश्चन दूं। मेरा मानना है कि कम से कम साथियों 25 मिनट, 20 से 25 मिनट में 75 प्रश्न अगर आपको मिल रहे हैं और पूरी हिंदी और पूरी सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, अपने आप को देखना है कि हाँ भाई हिंदी में कितनी तैयारी आपकी हो गई है। क्या आपकी तैयारी 37/37 की हो गई है या नहीं हुई है? अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो चैन की सांस आपको नहीं लेना है। यानी कि जब तक हिंदी में 37/37 प्रश्न आपके नहीं सही हो पा रहे हैं, ये समझ लीजिए चैन से मत बैठिए, बिल्कुल एकदम चैन, मतलब टेंशन में रहिए। मैं तो यही कहूंगा, टेंशन में रहिए, पढ़ते जाइए, टेंशन भी ना लीजिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। तो कुल मिला के बाल्टी शब्द कैसा है साथियों? ये कि विदेशी शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेइंसाफी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग क्या होगा बताइए। देखिए अगर यहाँ पर से हम बे निकाल देते हैं तो एक शब्द निकल कर आ जाएगा इंसाफ, या इंसाफ या इंसाफी निकल कर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग ही तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है बताइए। उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है।
सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, यह भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल सही वाक्य है। उसके अलावा शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, देखिए यहां पर पैरों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरों होना चाहिए, शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े ये होना चाहिए। तो कुल मिला के ये वाक्य आपका थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा, और गलती है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है साथियों, उसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए। चलिए उसको क्या कहा जाता है साथियों, फटाफट आंसर करके आप लोग बताइए कि राइट आंसर आपका क्या है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें उसको पाथे कहा जाता है, तो बिल्कुल साथियों उसको पाथे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा यही सवाल। प्रत्येक का संधि विच्छेद साथियों क्या है, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें साथियों यड़ संधि है। कौन सी संधि है इसमें, यड़ संधि। कैसे यड़ संधि, मैं आपको हर बार बताता हूं कि आधा अक्षर आ जाए या आ जाए तो वहां पर यड़ संधि ही होती है। अगर इसकी संधि विच्छेद की बात करें तो प्रतिधन एक क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बालकृष्ण भट्टे द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है मुझे बताइए। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्टे द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, तो साथियों हिंदी प्रदीप थी, आपको मालूम होना चाहिए। क्या आंसर होगा, हिंदी प्रदीप, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और बिना कहे साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग और चैनल को साथियों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी अवश्य क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके समझ लीजिए बहुत अहम योगदान, बहुत अहम रोल निभाएगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सिलेक्शन में। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली आपकी एक क्लास होती है इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक थंबनेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्लास आपके सामने साथियों शुरू हो जाएगी, और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए और क्लास आप लोग साथियों अटेंड कर दीजिए। क्योंकि अब क्लास मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि एग्जाम डेट परीक्षा तिथि अब थोड़ी सी नजदीक है। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा, यानी कि वंदना कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा सबसे सटीक आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि वंदना ऐसे लिखा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। इनमें से संयुक्त वाक्य साथियों मुझे बताइए कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि अगर किसी वाक्य में संयुक्त कोई अगर वाक्य संयुक्त वाक्य होगा तो वहां पर साथियों और जरूर लगा होगा, और लगा होगा, या तथा लगा होगा, या किंतु परंतु लगा होगा, लेकिन लगा होगा, ऐसे करके शब्द साथियों जरूर होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात मुझे यह पता है कि अगर कोई वाक्य मिश्र वाक्य होगा, क्या, अगर कोई वाक्य मिश्र वाक्य होगा तो वहां पर साथियों के जरूर होगा, ठीक है ना, के हो सकता है, या मैं कहूं साथियों क्योंकि हो सकता है। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वह खाना खाकर सो गया, यहां पर तथा किंतु परंतु भी नहीं है और के या क्योंकि नहीं है, तो ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, यहां पर और आ गया, यानी कि ये आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो 27वें नंबर के प्रश्न का आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उद्यम का विलोम क्या होगा, प्रवीण होगा, आलस्य होगा, नीरज होगा, या निरप होगा। देखिए उद्यम एक तरीके से उद्यमी भी कह सकते हैं, मतलब जो मेहनत करने वाला बंदा हो, लेकिन अगर कोई मेहनत करने वाला नहीं है तो आलस्य एक तरीके से कहा जाएगा। उद्यमी का हो जाएगा आलसी और उद्यम का हो जाएगा आलस्य। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आलस्य का विलोम उद्यम होता है और उद्यम का विलोम आलस्य होता है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। चलिए शुद्ध शब्द की अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें ये कोई शब्द सही नहीं लिखा हुआ, अंतर्धान सिर्फ आपका सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो बहुत सिंपल सा साथियों इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी कि मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। चूरन का तत्सम क्या होगा मुझे बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चूरन के अगर तत्सम शब्द की बात करते हैं तो चूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूर्ण कहा जाता है। और ये कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं हर बार कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है। तो जो आपने सबसे ज्यादा शब्द सुना हो वो आपका तद्भव शब्द होता है। अगर कभी भी ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तो एक उसमें से तद्भव शब्द होगा और 3 उसमें से तत्सम शब्द होंगे। तो आपने जो शब्द सबसे ज्यादा सुना होगा क्या,
जो शब्द आपने सबसे ज्यादा सुना हो या जिस शब्द का प्रयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं वो आपका तद्भव होगा। और उसके अलावा जो पढ़ने में आपको सरल लग रहा है, मतलब जिसका उच्चारण आसान है, वो आपका तद्भव शब्द होगा। तो ये ट्रिक आप लोग पहचान लेंगे। और तत्सम शब्द की ट्रिक है कि जो कम इस्तेमाल करते हो या ना के बराबर इस्तेमाल करते हो या जो पढ़ने में कठिन होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके साथियों तत्सम शब्द होते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जैसे अगर बात करते हैं ना कि चर्म यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, चक्षु थोड़ा सा पढ़ने मुश्किल है, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएंगे। और चूर्ण भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं चूर्ण शब्द की, तो बहुत आसान है पढ़ने में और आपको इसको ज्यादा भी बोलते हो, मतलब अक्सर बोलते रहते हो, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यानी कि गलत है। कौन सी गलत है साथियों बताइए। देखिए टिप्पणी की अगर बात करें सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी सही लिखा हुआ है। भास्कर शब्द की जब हम बात करते हैं तो भास्कर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मार्तंड भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी वाले की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों एक अपना चैनल है जिस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन। आपने हो सकता हो सुन रखा हो, बहुत सारे बच्चे डेली इससे पढ़ते हैं साथियों, क्योंकि मेरी, ठीक है, मेरी साथियों एक लाइव क्लास होती है 8 PM पर, यानी कि रोज रात 8 PM पर एक क्लास होती है और वो लाइव साथियों में करता हूं। उसमें मैं आपको साथियों हिंदी पढ़ाता हूं, सबसे पहले जीएस पढ़ाता हूं साथियों, उसके अलावा यूपी जीके में आपको पढ़ाता हूं, उसके अलावा उसी क्लास में रीजनिंग के भी सवाल करवाता हूं और मैथ के भी सवाल करवाता हूं। यानी कि चारों विषयों को एक तरीके से कंप्लीट किया जाता है रोज रात्रि 8 बजे। तो टारगेट सिलेक्शन पर सर्च करके आप इसको यूट्यूब पर सर्च करके हमारी क्लास में आ सकते हैं साथियों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और मेरा मानना है कि एक क्लास, अगर एक नहीं साथियों 3 क्लास अगर आप देख लेते हो ना, तो आप में बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा साथियों। और ये समझ लीजिए अगर एग्जाम तक आप वो क्लास देख लेते हो डेली वाली, तो ये समझ लीजिए एग्जाम तो बहुत आसान चीज है, दरोगा वाली तैयारी आपकी हो जाएगी अगर वो एक क्लास आते हो एग्जाम तक आप देख ले। तो यानी कि कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप यही कहोगे हर सवाल में कि ये क्वेश्चन ये तो बिना पेन के मैं आंसर लगा दूं, इसका रीजनिंग का या मैथ का बिना पेन के आंसर लगा दूं। बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको साथियों वहां पर पढ़ाता हूं। तो रोज रात्रि 8 बजे आप लोग वहां पर भी आया करिए। देखिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर साथियों सच्चिदानंद, वात्स्यानंद, हीरानंद अगर आगे की बात करते हैं तो ये हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कर्कश की अगर विलोम की बात करें कि कर्कश का विलोम क्या होता है बताइए। तो कर्कश का विलोम क्या होता है साथियों, विनम्र होता है। कर्कश का विलोम क्या होता है, विनम्र होता है, जिनका भी आंसर यहाँ पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने हैं, 3 वाक्य अशुद्ध हैं, 1 वाक्य शुद्ध है। उस शुद्ध वाक्य के बारे में बताइए। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, गलत है। पर्वतों का शिखर ऊंचा है, गलत है। पर्वत के शिखर ऊंचा है, यह भी गलत है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये होना चाहिए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर है भी आना चाहिए, है। देखिए ये वाला है और ये वाला है में फर्क होता है साथियों, फर्क होता है ये वाला है में, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें शुद्ध वाक्य आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या पूछा जा रहा है साथियों कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगर पुल्लिंग की बात करते हैं साथियों, अगर कोई शब्द क्या है, अगर कोई शब्द साथियों पुल्लिंग है, अगर कोई शब्द साथियों पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो वहां पर कैसा शब्द आ जाएगा। लेकिन अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके साथ हमेशा और हमेशा कैसी शब्द का इस्तेमाल होगा। तो मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। रत्न कैसा है, पुल्लिंग है। मोती कैसा है, पुल्लिंग है। बचपन कैसा है, पुल्लिंग है। लेकिन नकल कैसी है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या साथियों आपका राइट आंसर होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए निम्नलिखित में से पद, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि कौन सा पद गलत है बताइए। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। चलिए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब। यानी कि देखिए दैविक में साथियों एक प्रत्यय लगा है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा मानसिक में भी एक प्रत्यय लगा हुआ है।
उसके अलावा मौखिक में भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अधिक शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस शब्द का संधि विच्छेद ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सकता है उसमें से हम प्रत्यय भी हो सकता है, उसमें उपसर्ग भी होता है, लेकिन ये तो आपका एक साथियों क्या, ये आपका एक ऋण शब्द है। ऋण शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है साथियों कुल मिला के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी गलत है और इस गलत शब्द की वर्तनी, ये तो साथियों पढ़ा चुके हैं, टिप्पणी भी ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना भी, मार्तंड भी, लेकिन भास्कर आपका साथियों कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब आपके सामने साथियों यूपी जीके के क्वेश्चंस चलेंगे, उसके अलावा साथियों जीएस के क्वेश्चंस चलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी देखिए और देखिए कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भैया वो कौन सी फसल है जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है, न्यूनतम अवधि में तैयार हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी साथियों, इधर बुआई हो उधर कुछ महीने बाद साथियों ये तैयार हो जाती है मूंग की फसल। तो कुल मिला के आंसर जिनका भी डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन साथियों किस वर्ष किया गया था बताइए? चलिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, मुझे फटाफट कमेंट करके आप लोग क्या करेंगे बतला देंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 2005 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला साथियों गाजियाबाद था। कौन सा था? गाजियाबाद था। आंसर आपका बी के साथ। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए? यहां पर अगर बात करें साथियों महोबा की अगर बात करें तो महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए कौन सुमेलित नहीं है मुझे बताइए। देखिए कौन सुमेलित नहीं है देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। अगर बिरजू महाराज की बात करें तो ये तो कत्थक से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो शहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये साथियों तबला वादक है। कौन है ये तबला वादक है, ये हारमोनियम वादक नहीं है। उसके अलावा अमजद अली खां साथियों सरोद वादक है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है मुझे बताइए? तो यहां पर अगर बात करते हैं भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय ही संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय साथियों ये कहां पर स्थित है बताइए? तो ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहां पर है साथियों? ये लखनऊ में ही आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों कोशिश करिए कि ये सभी सवाल यानी कि 75 के 75 सवाल आपको क्लास में ही ऐसे तैयार हो जाए कि आप इनको कभी भूलो मत, और ये आपके एग्जाम में साथियों इनमें से बहुत सारे सवाल दिखे तो आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, यानी कि जैन धर्म का भी प्रसिद्ध तीर्थ है और बौद्ध धर्म का भी प्रसिद्ध तीर्थ है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? कौशाम्बी की बात चल रही है। कौशाम्बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो बताइए किसके विकास में साथियों? खड़ी बोली के विकास में अग्रणी एक अहम भूमिका निभाई। आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है साथियों। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो इलाहाबाद में है। जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक यानी कि बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश में है। तो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है साथियों? आगरा में है। कहां पर है? ये आगरा में है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित वैसे कौन सा युग्म सही नहीं है मुझे बताइए? चलिए देखिए जब हम बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा तो ये कहां पर है? लखनऊ में। अब छोटा इमामबाड़ा हो चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो दोनों ही साथियों लखनऊ में है। उसके बाद देखिए कि निशांत बाग कहां पर है? निशांत बाग साथियों जम्मू कश्मीर में है। और फिरोज शाह कोटला कहां पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा क्या इलाहाबाद में है? तो मैं कहूंगा नहीं साथियों, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में है।
तो कुल मिला के कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हर एक टाइप का साथियों क्वेश्चन लिया है, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन लिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जहां जहां से सवाल एग्जामिनर उठाते हैं वहां वहां से क्वेश्चन लिए हैं। तो मेरा मानना है कि डेली अगर ये क्लास देखते हो तो आपकी सामान्य ज्ञान भी बहुत मजबूत हो जाएगी और आपकी हिंदी भी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के 51वें नंबर का प्रश्न देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार, बिल्कुल सही। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? क्या आपको मालूम है कुतुब मीनार के निर्माण में कुल मिला के तीन शासकों का साथियों अहम योगदान था। ऐसा हुआ था कि किसी ने बनवाना शुरू करी तो वो पूरी बन नहीं पाई, तो क्या हुआ, वो मर गए, उसके बाद किसी और ने जिम्मा ले लिया। इस टाइप से साथियों इसको बनवाने में कुल मिला के 3 लोगों का अहम योगदान था। किसका किसका साथियों? अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें योगदान नहीं रहा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान यानी कि जहां पर दफन किए जाते हैं ना, उस चीज को मकबरा कहा जाता है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है बताइए? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, केरल के कोच्चि में वास्को डी गामा का मकबरा है। क्या वास्को डी गामा का मकबरा कहां पर है? केरल के कोच्चि में। बात आपको मालूम होना चाहिए। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? यानी कि वाल्मीकि, देखिए रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। पूछा आपसे ये जा रहा है कि वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास की जब हम बात करते हैं तो वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है तुलसीदास जी को ही। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। देखिए बाबर की अगर बात करते हैं साथियों, बाबर नामा की अगर बात करते हैं तो बाबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है ना। शाहजहां नामा की बात करते तो मोहम्मद ताहिर, लेकिन हुमायूं नामा की अगर बात करते तो गुलबदन बेगम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। अमीर खुसरो जिनको कव्वाली का पिता कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल यही से निकलता है, पूछा जाएगा साथियों कि कव्वाली का पिता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। पूछा जा रही किसके दरबार के दरबारी कवि थे बताइए? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। इनको कव्वाली का पिता भी कहा जाता है, भारत का तोता भी कहा जाता है और तोता हिंद भी कहा जाता है। तोता हिंद कह लो या भारत का तोता कह लो, बात तो एक ही है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति आ जाती, क्या टाई की स्थिति आ जाती है तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? यानी कि जब दोनों के पास बराबर बराबर वोट होते हैं तो साथियों कौन एक ऐसा बंदा है, देखिए दोनों के पास जब बराबर बराबर वोट हो जाते हैं ना तो इसको टाई की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में कौन साथियों वोट डालने का अधिकार रखता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें स्पीकर साथियों, क्या ये वोट डालने का अधिकार रखते हैं? राइट आंसर आपका जाना चाहिए बी के साथ। भारत के प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर सुपारी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कौन सा राज्य है साथियों? कर्नाटक वो राज्य है जहां पर सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक स्थापित हुआ, यानी कि इसकी स्थापना साथियों कब की गई आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है बताइए? यानी कि अगर इतनी है तो ठीक है, लेकिन इससे अगर ज्यादा है या इतनी है तो उसको शोर का नाम दिया जाता है कि भाई बहुत शोर है। तो अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो इसको एक तरीके से शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें लोहा एक साथियों ध्वनिक पदार्थ है। लकड़ी में ध्वनि नहीं मालूम पड़ेगी, पानी में भी नहीं, रबर में भी नहीं, लेकिन लोहे में साथियों बहुत मालूम पड़ेगी, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं एम्पियर की, तो एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ना कि यहाँ पर आंट आ गया, और आंट का मतलब क्या होता है? चींटी होता है। चींटी की अगर बात करें एक कीट है, यानी कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत साथियों कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, बताइए। सार्वत्रिक दाता की अगर बात करें किसको कहा जाता है, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, ओ, इसको साथियों सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मुझे बताइए। चलिए, तो आपकी अगर बात करते हैं साथियों यकृत की, किसकी साथियों, यकृत की, इसको लीवर कहा जाता है। यानी कि लीवर की अगर बात करें तो ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है, यानी कि उसको लेने से शरीर का निर्माण होता है, एक तरीके से कहा जाए, बताइए। तो प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर निर्माण आहार कौन सा है, प्रोटीन है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस राज्य में है, बताइए। ये कर्नाटक में है, या ये असम में है, या ये केरल में है, या ये आंध्र प्रदेश में है। तो कहां पर है साथियों, ये तो केरल में है। क्या केरल में है? अगर आपसे पूछा जाए पेरियार घाटी कहां पर है, तो पेरियार घाटी भी साथियों, क्या पेरियार घाटी भी कहां पर है साथियों, पेरियार घाटी भी आपकी केरल में ही है। उसके अलावा शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी भी आपकी कहां पर है, शांत घाटी भी आपकी केरल में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये किस शहर में स्थित है, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, या साथियों आगरा में। चलिए, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, बताइए। चलिए, किस मिशन, वेवन प्लान, कैबिनेट मिशन, या माउंटबेटन प्लान, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कैबिनेट मिशन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कैबिनेट मिशन ने, योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति, देखिए महात्मा गांधी ने तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन एक व्यक्ति यानी कि भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन कह लो, जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र जो चलाया गया था वो एक आंदोलन था। यानी कि सूरत सत्र में चलाया गया ये एक आंदोलन था, मुंबई सत्र में चलाया गया आंदोलन था, या भोपाल, या साथियों उज्जैन। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो बंबई के साथ जाएगा या मुंबई के साथ जाएगा। यानी कि मुंबई में चलाया गया एक आंदोलन था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जो किया गया था ना, वो बंबई में ही तो चलाया गया था, मुंबई में। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी का अपराध के प्रभाव का कारण है, ये किसका कथन है, मुझे बताइए। तो एक साथियों प्लेटो का कथन है। किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, और लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अपनाया कब किया गया, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जो कि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू हुआ। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो उन प्रधानमंत्री की अगर बात करें वीपी सिंह साथियों, उन प्रधानमंत्री का नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं इस व्यक्ति के लिए ये कानून लगेगा और इस व्यक्ति के लिए ये कानून लगेगा, ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून सबके लिए समान। एक तरीके से ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21? कमेंट सेक्शन में साथियों इसका आंसर आपको देना है। कहां पर? कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर देना है। अब मैं आपसे दो बातें यहां पर कहूंगा। एक तो जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था वो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि वो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो 2006 से लेकर साथियों 2024 तक की सभी शिफ्ट आपको दी जा रही है, ठीक है ना, जो कुल मिला के साथियों 25 रुपए में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा एक अगर बात करें
10 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं आपके लिए। 10 प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत शानदार हैं, वो आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे। तो साथियों नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उसको क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक बारकोड जो है वो दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर 45 रुपए का आपको बारकोड करना है, मतलब पेमेंट करना है, और ये दोनों पीडीएफ साथियों प्राप्त कर लेना है। और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, तो उस वो भी साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिएगा, आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।